thank you for the blood that was shed on the cross, Lord. Jesus. अपने मन को उस पे लगाएंगे जैसे हम प्रभु भोजन के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बलिदान को हम याद करेंगे। उसके शरीर को उसने हमारे लिए दिया। उसके शरीर के तोड़े जाने के द्वारा हमारे शरीर में चंगाई मिली है। परमेश्वर चाहता तो सिर्फ उद्धार दे सकता था, लेकिन उसने हमारी चिंता इस दुनिया में भी की। उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा हमको चंगाई मिली है। उसके शरीर पर हम अपने मन को लगाएंगे। इस समय अपने मन में उससे कहिए, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तुझे लगे हुए कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिली। मैं विश्वास करता हूँ कि तू आया और तेरे लिए मेरी चंगाई इतनी कीमती थी कि तूने अपना शरीर उसके लिए दिया। मेरी हर बीमारी को तूने अपने शरीर में लिया है। मेरी हर कमज़ोरी को तूने अपने शरीर में लिया है। और इसलिए ये बीमारी, ये कमज़ोरी मेरे शरीर में नहीं रह सकती है। हम अपने हाथों को बढ़ाकर उस चंगाई को स्वीकार करते हैं। यीशु, in the name of Jesus we receive our healing. We receive the renewing of our bodies. We receive the regeneration of our bodies right now, Lord. तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे उस आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है, हमारे इस नाश्वर शरीर को तो सामर्थ्य दे रहा है इस वक्त, उसको हम ग्रहण करते हैं पिता। हम रोटी में भाग लेंगे। यीशु, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए। तेरे उद्धार का भाग है चंगाई, जिसको हम ग्रहण करते हैं। We receive our inheritance in your salvation, Lord. और तेरे लहू के द्वारा तूने एक मार्ग बनाया जो पहले कभी नहीं था। और उस अति पवित्र स्थान में जाकर तूने अपने लहू को दिया, जिसके द्वारा हमेशा के लिए हम पिता से जुड़ गए। और धैर्य के साथ हम पिता के सामने आ सकते हैं। यीशु, तेरे लहू के लिए धन्यवाद कि हमारे पाप जो लाख के समान लाल थे, उनको तूने धोकर बर्फ के समान शुद्ध किया है। धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए कि इस लहू में तूने एक नई वाचा को बनाया हमारे साथ, और ये वाचा सदा के लिए है, और कभी भी हम तुझसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए धन्यवाद, हमेशा के लिए तूने हमको तेरा बेटा बनाया है पिता। तेरे इस बलिदान को हम याद कर कर इसको ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। हम लहू में भाग लेंगे। अपने मन को उस पर लगाकर, उसको स्मरण करके, उसके बलिदान को स्मरण करके अपने विश्वास को हम आज़ाद कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, हमारे शरीरों में, हमारे जीव में, हमारे प्राण में, हमारे जीवन में हम तेरे चमत्कारों को आज़ाद करते हैं इस समय। We release your life
right now in our lives. We thank you for healings. We thank you for deliverances, Lord. We thank you for all condemnation being removed, all feelings of failure being removed from us, Lord. We know that you have accepted us in the beloved, Lord. Thank you. Thank you for the cross. Amen. हालेलुया। यस, आई एम श्योर आप सभी को बहुत मज़ा आया स्तुति आराधना में, राइट? मुझे तो बहुत आया। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। सो मे बी ये हम लोग बाद में शेयर करेंगे कुछ एक टेस्टिमनी जो अभी स्तुति आराधना करते वक्त मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिलाई। मे बी एक झलक दे सकती हूँ मैं। वो ये है कि मेरा जब नया जन्म हुआ था तो मैं एक्चुअली एक स्पिरिट फिल्ड चर्च को ढूंढ रही थी, है ना। एक ऐसा कलीसिया जिधर सच्चा परमेश्वर का वचन बांटा जाता है ना, जिधर पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना होती है, स्तुति आराधना होती है। और सच में मैं दिलो जहाँ से चाह रही थी, क्योंकि मैं एक कलीसिया जाती थी पर उस कलीसिया में वचन नहीं बांटा जाता था, है ना। वो कलीसिया होते हुए भी वचन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। जैसा चलता है ऐसा, मतलब एक रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पे जो भी प्रार्थना होती थी वैसे चलती थी। और मैं वहाँ खड़े होकर बोलती थी, परमेश्वर क्या मैं सच में इधर के लिए हूँ, है ना, क्योंकि तू ही मुझे यहाँ से निकाल सकता है ना। और आज मैं परमेश्वर का, यीशु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे ही उन्होंने ऐसी कलीसिया नहीं दी, मेरे परिवार को भी दिया। हालेलुया। सो एक जोरदार ताली यीशु के लिए हो जाए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है ना। हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है वचन हम तो यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, है ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। वो यूट्यूब के ज़रिए आप वचन में बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट एक कोई भी जो सही वचन बांट रहा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है, वो कलीसिया जाना चालू कर दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि आपको सहभागिता, फेलोशिप की बहुत ज़रूरत है ना। बिना सहभागिता, बिना फेलोशिप के आप कब टर्न ले लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। टर्न से थोड़ा स्लाइटली राइट और स्लाइटली लेफ्ट दिखाता है हमें गूगल मैप्स, राइट। वो स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट से कब यू टर्न होने लग जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना। सो इसीलिए फेलोशिप, सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो कैजुअली मत लीजिए, है ना, कि चलता है, ठीक है ना, मिल रहा है ना, इसे ऐसे मत लीजिए। इसके साथ थोड़ा हमें कैसे डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। आमेन। यस, हालेलुया। ओके, सो हम एक बार मैं वापस से बोलना चाहती हूँ कि KOHM की तरफ से आप सभी का स्वागत है। सो आप अपने लिए ताली बजाइए, खुशी से बजाइए। थैंक यू जीसस, है ना, क्योंकि यीशु और ये पूरा स्वर्ग, है ना, जश्न मनाता है हर दिन हमारे लिए। आमेन, आमेन। ओके, सो शॉर्ट में जल्दी से अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है सबको बोर होता है जब मैं अनाउंसमेंट करती हूँ। तो हालेलुया, क्या ये सही है? थैंक गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, सो जैसे कि आपको पता है हमारा ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी यूट्यूब पे शेयर किया जाता है। तो आपको वचन वापस सुनना है तो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के नाम का चैनल है, आप उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें एक किंगडम ऑफ हेवन चर्च करके एक चैनल है। हर संडे का, हर रविवार का जो समाचार है ना, वचन बांटा जाता है और वर्शिप, वो दोनों ही अपलोड किया जाता है। आप वो चेक कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, यस, आमेन। सो अपने आसपास आपके कोई जान पहचान है जिनको वचन की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कैसे बताऊं, आप उनको भी चर्च लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, यस। हमारे यहाँ पे पास्टर जी हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं लोगों से बात करने के लिए। वो ऐसे छिपके नहीं रहते कि मैं नहीं बात करूँगा, है ना, वो तैयार रहते हैं। और बहुत सारे लीडर्स हैं, आपने देखा ही है, वो ज़रूर उनको हेल्प करेंगे, उनको वचन में कैसे बढ़ना है वो मदद करेंगे। हालेलुया, यस। ओके, सो इसके बाद सेल मीटिंग मतलब आपके घर पे, आपके एरिया में, है ना, जिधर आप रहते हैं उधर आपको कोई लगता है कि कोई घर खुल सकता है सेल मीटिंग के लिए, बाइबल स्टडी के लिए,
है ना। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप स्टेज पे देखते हैं, कोई भी ब्रदर सिस्टर से आप संपर्क करें, बताइए अपना पता, अपना नंबर बताइए और बताइए कि आप करवाना चाहते हैं, ठीक है। यस, ओके। और अगर कोई नए आए हैं तो आप हमारे पास्टर जी से मिल सकते हैं, ठीक है। और यस, इसके साथ साथ हमारी एक किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक शाखा है, ब्रांच है, जो कि बच्चों के लिए है, किंगडम बाइबल स्कूल, है ना। सो आपके परिवार, आपके जान पहचान में कोई बच्चे हैं, आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी, या पीछे मोनिका सिस्टर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डिटेल्स दे देंगे, क्योंकि ये जो सेशंस होते हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, है ना। ऑनलाइन जूम पर और अभी गूगल मीट पर भी चालू है ना। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चे, क्योंकि वचन में भी बढ़ना है बच्चों को, राइट। यस, सो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आई थिंक यही बेसिक है, बेसिक अनाउंसमेंट्स। सो जल्दी से हम अपनी सभा बढ़ाते हैं, राइट। सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? थोड़ी बहुत हल्की आवाज है, यस। क्या आप सब तैयार हैं? चलो, बढ़िया बढ़िया। सो आज के वचन के लिए जो बांटने वाले हैं वो फुल एनर्जी वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो आपको भी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, है ना। यस, सो आज का वचन बांटने के लिए हमारे पास्टर जी गणेश अंकल आने वाले हैं और ट्रांसलेट करने के लिए अमीश ब्रदर आने वाले हैं। सो एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैन, Hallelujah. We are in the presence of the Most High God. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Hallelujah. It is so privileged that we are in His presence. ये कितनी अद्भुत बात है कि आदर की बात है कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। And every Sunday we come here and we worship the King of Kings and the Lord of Lords. हर रविवार हम यहाँ पे आते हैं और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा जो है उनकी आराधना करते हैं। He is pleased with every one of us. वो हम सब से बहुत खुश है। Hallelujah. हालेलुया, Because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। When we all gather together like this, जब हम सब एक इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, and when we together we worship Him, we thank Him, we praise His name. और जब हम मिलकर उसे धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, Hallelujah. हालेलुया, It rejoices His heart. ये सुनकर उनके दिल में बहुत खुशी होती है। Hallelujah. हालेलुया। So a born again child of God who has a relationship with God, he will always praise and worship Him. क्योंकि जो भी नया जन्म पाया मसीह है, जो प्रभु से जन्मा है, वो हमेशा स्तुति करता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So if you know Him, कि तो फिर अगर आप उन्हें जानते हैं, you will always praise Him, worship Him. आप हमेशा उनकी स्तुति करोगे, आराधना करोगे। Hallelujah. हालेलुया। We'll come to the word, हम वचन में जाएंगे, prosperity word. उन्नति का वचन। Bible says, give and it shall be given unto you. बाइबल कहती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। First you have to give. पहले हमें देना है। If you believe this word अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हो and if you act on it, और अगर आप इस पे चलते हो, this word will manifest in your life. तो ये वचन आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। Everyone who is acting on this word, जो भी है जो इस वचन पे चल रहा है, they are experiencing the word. वो अनुभव कर रहे हैं इस वचन का। We all are experiencing that word. हम सब इस वचन का अनुभव कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। All our needs are met by our Lord Jesus Christ. हमारी सारी जरूरतें हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरा We are करता है। learning prosperity हम उन्नति सीख रहे हैं and we are going from glory to glory. और हम महिमा से महिमा में जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the coming days we will be so rich. आने वाले दिनों में हम इतने अमीर होंगे We will be so prosperous और हम इतने उन्नति पाएंगे that we will literally lend to the nations. कि हम राष्ट्रों को उधार देंगे। That word will start manifesting in our life. तो ये वचन जो है हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। So believe from small beginnings. तो छोटी शुरुआतों से ही हमें विश्वास करना है If you're faithful in little things, कि अगर हम छोटी बातों में विश्वास योग्य है, you will be faithful in bigger things. तो हम बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य होंगे। Hallelujah. हालेलुया। So today we will come to one scripture, Matthew 10 and verse 34.
तो हम एक वचन में जाएंगे, मत्ती 10वां अध्याय 34वां वचन। Yeah. Matthew 10 मत्ती 10वां अध्याय and 34 onwards. 34 वचन से आगे पढ़ेंगे। Do not think that I came to bring peace on earth. यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। I did not come to bring peace but a sword. मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Again I will read. मैं वापस पढ़ूंगा। Do not think that I came to bring peace on earth. यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is saying here that I have not come to bring peace on this earth. यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूँ। And we read that he is the prince of peace. और हमने पढ़ा है वचन में कि वो शांति का राजकुमार है। And he says that I give my peace to you. और ये भी उसने कहा कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। And here we are reading it so contrary. और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये इसका उसका बिल्कुल उल्टा है। Do not think that I came to bring peace on the earth. यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I did not come to bring peace but a sword. मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is not contradictory. ये एक दूसरे की विरोधी बातें नहीं है। We have to understand the scriptures. हमें वचन को अच्छे से समझना है। Hallelujah. हालेलुया। There cannot be peace between wickedness and holiness. जो दुष्टता है और जो पवित्रता है इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। There cannot be peace between light and darkness. जो उजाला है और जो अंधकार है दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। Hallelujah. हालेलुया। That is the context that he is saying here. उस संदर्भ में यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं। He has not come to make peace between sinners. वो यहाँ पे जो पापी लोग हैं उन दोनों के बीच में मेल मिलाप करने नहीं आया है। Hallelujah. हालेलुया। He's not saying it is okay, yeah, if you keep on sinning and that I love you. और वो ये कहने नहीं आया कि तुम जैसा चल रहे चलने दो, पाप करते रहो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। I will give my peace to you. मैं मेरी शांति फिर भी तुम्हें दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We should not think that he has come to bring peace. हमें ये नहीं सोचना है कि वो शांति लेकर आया है। He has come to give us to bring division. वो हमें जो दुभागने का काम देने आया है। Hallelujah. हालेलुया। He has brought that sword to divide. वो तलवार लेके आया है जिससे वो दो भाग कर दे। For I have come to set a man against his father. और ये वचन कहता है मैं पुत्र और पिता मैं मनुष्य को अलग करने आया हूँ। Amen. For I have come to set man against his father. मैं पुत्र और पिता में, A daughter against mother. पुत्री और माता में, And daughter-in-law against mother-in-law. बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। झगड़े लगा रहा है प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। झगड़े लगा रहा है क्या प्रभु? Is Lord making fights between people? Hallelujah. हालेलुया। यहां पर बोल रहा मैं डिवीजन लाया है, डिवीजन लाने के लिए आया हूं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। What does that mean? इसका क्या मतलब है? When a person who gets born again, जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है he becomes light. वो प्रकाश बन जाता है। His ways changes. उसका जो मार्ग है वो बदल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So there will be no peace. तो उसके मार्ग में उसके लिए शांति नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। If the father is not in the light, अगर उनका पिता जो है वो अगर प्रकाश में नहीं है there will be no peace between father and son. तो दोनों के बीच में कोई शांति नहीं होगी। If mother is not in the light, अगर माता, उनकी जो माँ है वो प्रभु में नहीं है, प्रकाश में नहीं है, there will be no peace between daughter and son, daughter and mother. तो बेटी और माँ के बीच में कोई भी शांति नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। Got it? समझ गए? Amen. आमीन। But if the entire family is in the Lord, लेकिन अगर पूरा परिवार प्रभु में है, प्रकाश में है, still should there be divisions? क्या फिर भी वहाँ पे अलगाव होना चाहिए?
Should the father should be against his son? क्या पिता अपने बेटे के खिलाफ होना चाहिए? Should the daughter be against mother? क्या बेटी को अपनी माँ के खिलाफ होना चाहिए? Daughter-in-law against mother-in-law? क्या बहू को सास के खिलाफ होना चाहिए? Hallelujah. हालेलुया। It should not be. ये ऐसे नहीं होना चाहिए, Because all are in the light. क्योंकि सारे लोग प्रकाश में है, Because that is the blessing. क्योंकि यही आशीर्वाद है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, blessed are the peacemakers. वचन कहती है कि जो शांति बनाते हैं वो आशीर्वादित है, Because they will be called sons of God. कि उनको प्रभु के बच्चे बोला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If your entire family is a believer, कि अगर आपका पूरा परिवार विश्वासी है, there should be peace in your house. तो आपके घर में शांति होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। There should not be strife. झगड़े नहीं होने चाहिए वहां पे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Because there is no darkness. Everyone is light. क्योंकि वहां पे अंधकार नहीं है, सारे लोग प्रकाश के लोग हैं। Why there is fights among believers today? आज विश्वासियों के बीच में झगड़े क्यों है? They do not know who they are. क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है, They are not living out their identity. क्योंकि वो अपनी पहचान से नहीं जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। They are not understanding from where they have come. वो ये नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं। If you know from where you have come, अगर आप जानते हो कि आप कहाँ से आए हो, you will definitely live like that. तो आप जरूर वैसा ही जीवन जियोगे जैसे आपको जीना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, many times he offended people. यीशु ने बहुत बार ऐसी बातें की जिनसे लोगों को दुख पहुंचा। We will read one incident. एक Luke, हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 12, chapter 12, 12वां अध्याय and verse 13 onwards. 13वें वचन से आगे पढ़ेंगे। Luke 12. Yeah. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरु, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे साथ पितृ संपत्ति का बंटवारा कर ले। क्या गलत है इसमें? What's wrong with this? क्या बोल रहा है? मेरा बंटवारा कर। He is just saying, just divide my inheritance to me. कुछ गलत लगता है क्या? Is there anything wrong? लेकिन ऑफेंड कर रहा है प्रभु उसको। But प्रभु Lord क्या बोल रहा offends है? him. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things that he possesses. तब यीशु ने लोगों से कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति की प्रचुरता में उसका जीवन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ knew who he was, यीशु जानता था वो कौन है, and he was living his identity. और वो खुद की पहचान से जी रहा था। That's why he was offending many. इसलिए वो बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा रहा था। Whatever he used to speak, people would get offended. वो कुछ भी कहता था तो लोगों को बुरा लग जाता था। Here this man was expecting, अरे भाई से बोलने के लिए, अरे भाई उसको दे दो ना उसका बंटवारा. He was expecting that. यस, यहाँ पे जो भाई जो जिसने यीशु से बात की थी वो ये अपेक्षा कर रहा था कि यीशु उसके भाई से कहेंगे कि अरे भाई बंटवारा कर लो तुम लोग। Hallelujah. हालेलुया। But the Lord is going directly to the root. लेकिन प्रभु जो है वो सीधा फसाद की जड़ में जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The covetousness. लोभ, लालच। Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things that he possesses. सावधान, इस प्रकार के लोभ से बचो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति की विपुलता में उसका जीवन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। The people who belong to God, जो लोग प्रभु के हैं, they will receive the word of God. वो प्रभु का वचन स्वीकार करेंगे। They are ready to change वो themselves. तैयार होते हैं खुद को बदलने के लिए। They are ready to walk in their identity. वो तैयार होते हैं अपने पहचान में चलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you start walking in your identity, अगर आप अपनी पहचान में चलने लगेंगे, you will speak the things that will offend people. तो आप ऐसी बातें कहोगे जिससे लोगों को बुरा लगेगा। Hallelujah. हालेलुया।
They will never understand you. वो आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because you are speaking out of your identity. क्योंकि आप अपनी पहचान से बात कर रहे हो। They will think that you are proud. वो सोचेंगे कि आप घमंडी हो। Hallelujah. Hallelujah. But you are speaking out of your identity. लेकिन आप अपनी पहचान से बात कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। We all should speak from our identity. हम सभी को हमारी पहचान जानकर बोलना है। Hallelujah. हालेलुया। There cannot be peace between darkness and light. जो प्रकाश है और जो अंधकार है दोनों के बीच में शांति नहीं हो सकती। Hallelujah. हालेलुया। We are light of this earth, Bible says. हम इस दुनिया के प्रकाश है, ऐसा बाइबल कहती है। Our talks should be different. हमारी बातें अलग होनी Our चाहिए। walk should be different. हमारा चलना अलग होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। That will definitely, it will offend many people. ये जरूर से बहुत लोगों को दुख पहुंचाएगा। But the people who belong to Christ, लेकिन जो लोग मसीह के हैं it will edify them. उनको यही बातें उन्नति करेगी उनकी। Hallelujah. हालेलुया। They will learn from that. वो इन बातों से सीखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। They also will start walking in their identity. वो भी अपने पहचान में चलने लगेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lazarus was dead. लाजर जो था वो मर चुका था। Jesus said he is asleep. यीशु ने कहा वो तो सो रहा है। Disciples could not understand. जो चेले थे वो समझ नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। Then he had to come down to their level. तो यीशु को उनके स्तर पे आके बात करनी पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। For him, Lazarus was not dead. उस यीशु के लिए लाजर मरा हुआ नहीं था। He was sleeping. यीशु की नजर से वो सो रहा है। So he always spoke from his identity. तो हमेशा यीशु अपनी पहचान से बात करते थे। So we also should speak from our identity. तो हमें भी हमारी पहचान से बात करनी We है। should speak as a children of God, as a sons and daughters of God. हमें ये जानकर बात करनी है कि हम प्रभु के बच्चे हैं। Hallelujah. Hallelujah. We should not be like a natural people. We should not speak anything. हम इस दुनिया के लोगों की तरह कुछ भी बातें नहीं करनी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Are you all getting it? क्या आपको समझ रहा है? Amen. So here Jesus says that do not think that I came to bring peace on the earth. यहाँ पे यीशु कह रहा है कि ऐसा न सोचो कि मैं दुनिया में शांति करने आया हूँ। I did not come to bring peace but a sword. मैं शांति नहीं बल्कि एक तलवार लेके आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। We cannot compromise with the world. हम दुनिया के साथ समझौता नहीं कर You सकते। cannot compromise with your unbelieving believers. हम हमारे जो विश्वास नहीं करने वाले विश्वासी उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। But today many unbelieving believers they are compromising with them. लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो विश्वासी नहीं करते, उनके साथ हम समझौता कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। There is division among believers, वो ये जो विश्वासी लोग हैं उनके बीच में ही फूट पड़ी हुई है। but this believer is so united with unbelievers. लेकिन ये जो विश्वासी है, ये जो दूसरे विश्वासी जो विश्वास नहीं करते उनके साथ बहुत मिलजुल के रहते हैं। Hallelujah. It Hallelujah. should not be like that. ये ऐसे नहीं होना चाहिए। Hallelujah. There Hallelujah. should be division between believer and unbeliever. ये जो विश्वास करने वाले और न विश्वास करने वाले उनके बीच में फूट होनी चाहिए। But there should be unity in the body of Christ. लेकिन जो प्रभु का शरीर है उसमें एकता होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। We all are one with Christ. हम सब प्रभु के साथ एक हो चुके We हैं। all have the same Holy Ghost inside हमारे of पास us. एक सेम होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। We all are born by the same word of God. हमारा जन्म एक ही वचन से हुआ है। And we believe in the same Lord who resurrected on the third day. हम उसी प्रभु में विश्वास करते हैं जो तीसरे दिन जी उठा था। So we should love one another इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, with the love of God, प्रभु के प्रेम से, with the love of Christ. प्रभु के प्रेम से। The one who knows his identity, जिसे भी हमारे अपनी पहचान पता है, he will walk in that identity. वो उस पहचान में He will walk चलेगा, in love. वो प्रेम में चलेगा, He will forgive. वो क्षमा करेगा, He will be humble. वो नम्र होगा। What is humbleness? नम्रता क्या है? To agree everything that God says about you. प्रभु के साथ सहमत होना जो कुछ भी प्रभु कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Lord says if somebody slaps on your right cheek, show him the left also. प्रभु कहता है कि अगर किसी ने आपके इस गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दिखा दो। If you are a son of God, अगर आप प्रभु के बेटे हो, you will agree with that. आप उसके साथ सहमत होंगे। You will say, yes, Lord, I agree with you. आप कहोगे हाँ प्रभु मैं आपसे सहमत हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When sickness strikes you,
जब बीमारी आती है आपके ऊपर, you will say, Lord, this sickness is not from you. आप कहोगे प्रभु ये बीमारी आपसे नहीं है, You don't like this sickness. आपको ये बीमारी पसंद नहीं है, I also don't like this sickness. मुझे भी ये बीमारी पसंद नहीं I है, agree with you, मैं Lord. आपके साथ सहमत हूँ And प्रभु। when two agree और together, जब दोनों सहमत होते हैं, they can overcome the third. वो तीसरे पे जय पा लेते हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you agree with God, जब आप प्रभु के साथ सहमत you होते can हो, overcome everything that comes against you. आप उस हर चीज पे जय पाओगे जो आपके खिलाफ आती है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। So your perception should change. आपकी जो सोच है वो सब बदलनी चाहिए। You should know who you are in Christ. That should be your consciousness, daily walk with the Lord. आपको पता होना चाहिए आप प्रभु में कौन हो, ये बात आपके जहन में हर दम रहनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Further we read, for I have come to set man against his father, and daughter against his mother, and daughter-in-law against the mother-in-law. आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं बेटे को बाप के खिलाफ, बेटी को माँ के खिलाफ और बहू को सास के खिलाफ करने आया हूँ। This should not be real in the family of God. ये प्रभु के परिवार में नहीं होना चाहिए। There should be love between mother and daughter. वहाँ पे बेटी और माँ में प्रेम होना चाहिए। There should be love between father and son. वहाँ पे बेटा और पिता में प्रेम होना चाहिए। There should be love between daughter-in-law and mother-in-law. वहाँ पे बहू और सास ये दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you believe, say hallelujah. आप अगर विश्वास करते हो कहते हैं हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. Because we all are born again. क्योंकि हम सब का नया जन्म हुआ We है। all believe in that Lord Jesus Christ हम उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं who created the entire universe, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। who gave everything to us. उसने सब कुछ हमें दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe in him, अगर आप उसमें विश्वास करते then हो the kingdom of God is in your house. तो प्रभु का जो राज्य है वो आपके घर में है। Hallelujah. Hallelujah. There cannot be darkness. वहां पे अंधकार नहीं हो There सकता, cannot be fight or strife. वहां पे झगड़े फसाद नहीं हो There सकते, should not be hatred or anything. वहां पे नफरत नहीं हो सकती। Hallelujah. हालेलुया। No works of darkness should be in the believer's house. अंधकार का कोई भी काम प्रभु के बच्चों के घर में नहीं होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe this? क्या आप इस पे विश्वास करते If हैं? you say hallelujah, अगर विश्वास करते हो कहो हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Because in the kingdom of God, क्योंकि प्रभु के राज्य में there is no strife. वहां पे झगड़े नहीं है, There is only love. वहां पे सिर्फ प्रेम है, There is respect. वहां पे आदर है, Hallelujah. There is meekness. वहां पे नम्रता है। Hallelujah. हालेलुया। Every good thing is there in the kingdom of God. हर अच्छी बात प्रभु के राज्य में है। And if you believe that your entire family is in the Lord, और अगर आप विश्वास करते हो कि आपका परिवार का हर एक सदस्य प्रभु के राज्य में है, hallelujah, हालेलुया, there should be love dominating your house. तो फिर प्रेम ने आपके घर पे जय पाना चाहिए। It should reign. प्रेम आपके घर में राज्य करना चाहिए। The fruit of the Holy Spirit should reign in your house. पवित्र आत्मा के फलों ने आपके घर पे राज्य करना The चाहिए। joy, the peace, and the life, and the goodness, and the gentleness, meekness, long suffering, these fruits of the Lord, the Holy Spirit, it should reign in your house. पवित्र आत्मा के जो भी फल है सारे फलों ने आपके घर में राज्य करना चाहिए। That should be your daily reality. ये आपका हर दिन का जीवन होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Because the kingdom of God is there in your house. क्योंकि प्रभु का राज्य आपके घर में है। Your mind should be one. आपके जो मन है वो एक हो जाएंगे। What you all are believing should be one. जितने भी लोग हैं विश्वासी उनका जो मन है वो एक हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. And whatever you are believing, it should be aligned with the word of God. आप जो भी विश्वास कर रहे हैं वो प्रभु के वचन के साथ मिलना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। This is the responsibility of every born again child of the living God. ये हर एक नया जन्म पाया प्रभु के बेटे की जिम्मेदारी है। How dare the devil will creep into such house. शैतान की हिम्मत कैसे होगी कि आपके घर में वो घुसे। Hallelujah. हालेलुया। You should be strongly against the devil. आपको शैतान के विरोध में रहना है। You should be angry on the devil daily. आपको शैतान पे गुस्सा रहना है हर रोज। How dare you work in my father? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? How dare you work in my brother? आपकी हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भाई के जीवन में आए? How dare you work in my sister? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के जीवन में काम कर रही? We should be consistently and persistently we should be against the devil. हमें लगातार शैतान का विरोध करते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Because we have a responsibility. क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। Because we are the people who have authority.
क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनके पास अधिकार है। Hallelujah. Hallelujah. We have authority over every works of the darkness. हमारे पास शैतान के हर एक शक्ति पर अधिकार है। We have the power over all the powers of the enemy. हमारे पास शैतान की हर एक सामर्थ पे अधिकार है। Hallelujah. Hallelujah. And Bible says whatever we bind on earth will be bound from heaven. प्रभु का वचन कहता है कि जो भी हम दुनिया में बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। And whatever we loose on earth will be loosed from heaven. जो भी हम पृथ्वी पे खुला करेंगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You should be angry with sickness. हमें बीमारी पे गुस्सा आना चाहिए। You should be angry with everything that is evil. हमें हर एक बुरी बात से घृणा होनी चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। Because you belong to the living God. क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible says every good things come from above. वचन कहता है कि हर एक भली चीज, अच्छी चीज वहां ऊपर से आती है। It comes from the Father of lights. वो प्रकाश के पिता से आती है। And there is no variation in him. और उसमें कोई भी अलगाव नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So we belong to the kingdom of light. तो हम प्रकाश के राज्य में है। Hallelujah. Hallelujah. So it is our responsibility to see that the devil should not work in our people. तो ये हमारी जिम्मेदारी है ये देखना कि शैतान हमारे लोगों के जीवन में कार्य नहीं करे। Sickness should not work in our people. जो बीमारी है हमारे लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। Sin should not work in our people. पाप हमारे लोगों के जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. We should be angry with the devil every day. हमें शैतान से गुस्सा रहना है रोज। Hallelujah. हालेलुया। Are you all getting it? आपको समझ रहा है? Everything that the word of God says about us, प्रभु का वचन जो भी बातें हमारे बारे में बोल रहा है we should take hold of it हमें उसको पकड़ना है। and we should believe it हमें उस पे विश्वास करना and we है should meditate upon it. और हमें उस पे मनन करना है। Hallelujah. Hallelujah. Until that word becomes alive in you जब तक वो वचन हमारे अंदर जीवित जिंदा नहीं हो जाता and starts bearing fruits inside of you. और वो हमारे अंदर फल लाना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We'll come again to that scripture. हम वापस उसी वचन में जाएंगे। Amen. Further he says, 36 verse he says, and man's enemies will be those of his own household. और हम 36वां वचन पढ़ेंगे। ये कहता है मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे। This should not be real to a born again children of the Most High God. ये प्रभु के बच्चों के लिए सच नहीं होना चाहिए। In initial stage when you first got born again, it could be true. पहले जब आपका नया जन्म हुआ था तब ये बात सच हो सकती थी। But as days passed, years passed, this should not be the reality. जैसे जैसे दिन गए, बरस गए, आपके लिए ये बात सच नहीं होनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Bible says little leaven leavens the entire lump. वचन कहता है कि जो छोटा खमीर, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को बदल देता है। यस। Amen. So we all are little leavens. हम सब छोटे खमीर है। If you are born again in your family, अगर हम हमारे परिवार में नया जन्म पाए लोग हैं you are a little leaven. तो आप वो छोटा सा खमीर हो। And when you walk in your identity, और जब हम हमारी पहचान में चलते हैं that little leaven will start taking over the entire lump. जो छोटा सा खमीर है वो पूरे आटे को बदलने लगेगा। That means the entire family will be affected by through you. इसका मतलब है आपके द्वारा आपके परिवार पे प्रभाव पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Because the powerful one is inside of you. क्योंकि जो सामर्थ्यशाली है वो हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe that, अगर हम इस पे विश्वास करते हैं, if you take hold of the truth, अगर हम इस सत्य को पकड़ लेते हैं, that truth will manifest in your life. तो ये सत्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। Hallelujah. हालेलुया। Your people should not be your enemies. आपके लोग आपके दुश्मन नहीं होने The चाहिए। people who do not know you should be your enemies. जो लोग आपको नहीं जानते वो आपके शत्रु होने चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And Bible says, love your enemies. और बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। The people who do not know God, they are our enemies. जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो हमारे शत्रु होंगे। So you should love them तो हमें उनसे प्रेम करना है so that they will come in the Lord. तो ताकि वो प्रभु में आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। But to love one another, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम करना है हमें। it should be by default. तो ये हमारे लिए आराम से होने वाली बात होनी Because it चाहिए is in your DNA. क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। Hallelujah. हालेलुया। You should love your brother, sister, wife, children
with the love that you have received when the Holy Ghost poured the love of God inside of you. हमें हमारे भाई बहन पति पत्नी इनसे प्रेम करना है, उस प्रेम से जो प्रभु ने हमारे दिल में डाला है। Hallelujah. हालेलुया। You cannot love them with your emotional love हम उनसे भावनाओं वाले प्रेम से प्रेम नहीं कर सकते, because that is false love. क्योंकि वो झूठा प्यार है। Hallelujah. हालेलुया। The true love is a love that we received from the Lord. सच्चा प्रेम वो है जो हम प्रभु से पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When you love a person with the love of God, जब हम किसी व्यक्ति से प्रभु के प्रेम से प्रेम करते हैं, you will never look to their performances. तो हम उनके बाहरी रूप पे नहीं देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will never see that whether they are obeying you, whether they are respecting you, whether they are honoring you or not. You will still love because you have the love of God inside of you. आप वो बात नहीं देखोगे कि क्या वो मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मेरा आदर करता है, ये सारी बातें आप नहीं देखोगे। आप फिर भी उनसे प्रेम करोगे क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम है वो प्रभु का प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। We all have the love of God. हम सब के पास प्रभु का प्रेम है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? Have you received the love of God? क्या आपने प्रभु का प्रेम स्वीकार किया है? If not, you can come here. We will pray for you and the Holy Ghost will pour out the love of God inside of your heart. अगर आपने नहीं स्वीकारा है तो आप अंत में आगे आ सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और वो प्रेम आपके दिल में आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। We all need the love of God inside of us. हमें प्रभु के प्रेम की जरूरत है हमारे अंदर। Bible says the day we got born again, the Holy Ghost has poured the love of God inside of our heart. बाइबल कहती है कि जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ था, प्रभु की आत्मा द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम हमारे दिल में उंडेल दिया है। If you do not believe this truth, अगर इस बात पे हम विश्वास नहीं करते then hatred will take hold of you. तो नफरत जो है वो हमारे दिल पे कब्जा कर लेगी। Hallelujah. हालेलुया। Your love will be in emotions आपका जो प्रेम होगा वो भावनाओं वाला होगा, and it will be mingled with hatred, jealousy, covetousness. और वो जो लालच है, ईर्ष्या है, नफरत है, उसके साथ मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to operate in the love that humans have? क्या आप उस प्रेम में चलना चाहते हैं जो इंसानी है, Or do you want to be functioning in the love of God? या फिर आप उस प्रेम में चलना चाहते हैं जो प्रभु का प्रेम है? That is your true identity. वो आपकी सच्ची पहचान है। Hallelujah. हालेलुया। If you walk in your true identity, अगर आप अपनी सच्ची पहचान में चलेंगे, devil cannot work in your life. शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर Sickness सकता, cannot work in your life. बीमारी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती, The devil has no place to enter your life. शैतान को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए जगह नहीं बचेगी। But if you are loving with the emotional love, लेकिन अगर आप भावनाओं वाले प्रेम से प्रेम कर रहे हो, devil enters and brings jealousy, hatred and everything. तो शैतान आके ईर्ष्या, घमंड और नफरत सारी बातें लेके आएगा, And that will bring sickness and disease and everything. और उसके द्वारा फिर बीमारियां आएगी। Hallelujah. हालेलुया। So we should walk in our identity. तो हमें हमारी पहचान में चलना है। We are the children of the Most High God. हम सर्वशक्तिमान प्रभु के बेटे हैं। As He is, so are we in this world. जैसा वो है वैसे हम हैं इस दुनिया में। When He walked in love. जब हम चलते हैं हम प्रेम में चलते हैं। Hallelujah. Jesus Hallelujah. Christ never hated anyone. यीशु ने किसी से भी नफरत नहीं की। Though He was against Sadducees and Pharisees. वो सदुकी और फरीसी लोगों के खिलाफ था। He rebuked them sharply. उन्होंने डांटा, But He never hated them. लेकिन उन्होंने कभी उनसे नफरत नहीं की। He never hated anyone. उन्होंने किसी से नफरत नहीं की, Because He is love. क्योंकि वो तो प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। So we are also love. हम भी प्रेम है। Say, I am love. कहिए मैं प्रीति हूँ, मैं प्रेम हूँ। If you are love, say, I am love. अगर आप प्रेम हो तो कहिए मैं प्रेम हूँ। Why that? Meaning, it is not that energetic. आपसे आवाज नहीं आ रही है, क्यों? ऐसा क्यों है? I am love. कहिए I am love. मैं प्रेम हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This will set you free. ये आपको आजाद करेगा, Because you are speaking your identity. क्योंकि आप अपनी पहचान को बोल रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। I am love. मैं प्रीति हूँ And I will love. और मैं प्रेम करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will love my neighbor. मैं मेरे पड़ोसी से प्रेम करूंगा। Who is your neighbor? कौन है आपका पड़ोसी? Your wife, your children, your husband, your spouse, brother, sister, everyone. आपकी पति, पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, सारे लोग। Hallelujah. हालेलुया। Amen. When you say that I am love and you start manifesting the love, जब आप कहोगे कि मैं प्रेम हूं और जब प्रेम प्रकट होने लगेगा, you will enjoy that life.
आप उस जीवन में खुश रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। You cannot be sad. आप दुखी नहीं रह सकते। When you love others, you will be always joyful. आप जब दूसरों से प्रेम करोगे आप हमेशा खुश रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। The person who doesn't love, he always will be sad. जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है वो हमेशा दुखी रहता है। What may happen around them, they will be sad with sad countenance. उसके आजू बाजू कुछ भी हो जाए वो हमेशा दुखी चेहरा लेके बैठा है। Hallelujah. हालेलुया। That is from the pit of hell, I tell you. वो नरक के गड्ढे से आई हुई बात है। Hallelujah. हालेलुया। That is demonic to the core. वो शैतानी है। Hallelujah. हालेलुया। If the Lord is inside of you, there is fullness of joy, Bible says. अगर प्रभु हमारे अंदर है तो हमारे अंदर उंडेलता हुआ आनंद है। Hallelujah. हालेलुया। If you're walking in the love, you will always be joyful. अगर हम प्रभु के प्रेम में चलेंगे तो हमेशा हमें खुश रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because God loves you. क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है You will be satisfied by His love. तो आप उसके प्रेम से संतुष्ट हो जाओगे। And that love of God will start overflowing through your life. और जो हमारे अंदर जो प्रेम है वो बह के दूसरों के जीवन में जाएगा। And every day you will experience the love of God inside of you. और हम हर दिन प्रभु के प्रेम को अनुभव करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. There will be no bitterness, hatred. There should not be any bitterness, hatred, strife in the believer's house. कोई भी विश्वासी उसके घर में कभी भी कड़वाहट, झगड़ा, नफरत ये बातें नहीं होनी। Hallelujah. हालेलुया। There should not be. वहां पे नहीं होना चाहिए। The peace of God should reign in such houses. प्रभु की शांति ऐसे घरों में राज करनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. The love of God should dominate in such houses. प्रभु का प्रेम जो है इस घरों पे राज करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते If हो? you believe, then say amen. अगर विश्वास करते हो कहिए आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Wife should respect their husbands. पत्नी ने उसके पति की इज्जत करनी चाहिए। Not when he is respectable. सिर्फ तब नहीं जब उस आदर करने योग्य है तब नहीं करनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। But many respect based on their, what you say, ability or whatever. लेकिन बहुत सारी पत्नियां हैं और पति के परफॉर्मेंस को देख के वो इज्जत करती है, मतलब डिसाइड करती है करना है कि नहीं करना है। If you're not honoring your husband, अगर आप अपने पति का आदर नहीं कर रहे हो, though how terrible he might be, वो कितना भी बुरा हो, if you're not honoring him, अगर आप उसका आदर नहीं कर रहे हो, you are dishonoring Christ. आप मसीह का अनादर कर रहे हो। Because Bible says husband is the head of wife. क्योंकि वचन कहता है जो पति है वो पत्नी का मस्तक है। Hallelujah. हालेलुया। Many wives, they insult their husbands before children. बहुत सारी पत्नियां ऐसी है जो अपने बच्चों के सामने अपने पति का अपमान करती है। That is so wrong and evil. वो कितनी बुरी और शैतानी बात है। This is a bondage that you are stuck in. Today repent and come out of it. ये एक बंधन है जिसमें बहुत लोग फंसे हैं, हमें पश्चाताप करके उससे बाहर आना है। You are not walking in your identity. हम हमारी पहचान में नहीं चल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you will walk in your identity, you will honor your husband. अगर आप अपनी पहचान में चलोगे तो आप अपने पति का आदर करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Bible says in Proverbs 31:10, वचन कहता है नीति वचन 31 का 10वां वचन में, who can find a virtuous wife? कौन है जो ऐसी योग्य पत्नी पाएगा? Sadguni. सद्गुनी पत्नी। Who can find a virtuous wife? कौन है जो ऐसी सद्गुनी पत्नी पाएगा? For her worth is far above rubies. क्योंकि उसका जो मूल्य है वो सोने चांदी से भी ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। हीरे मोती से भी अधिक मूल्यवान। How many wives are there in this house? कितनी पत्नियां हैं यहाँ पे? हाथ ऊंचा कीजिए। Say, I am a virtuous wife. कहिए मैं एक सद्गुनी पत्नी हूँ। That is your identity. ये आपकी पहचान है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करती है? How many of you believe? कितने लोग विश्वास Raise करते your हैं? hand. आप हाथ उठाइए। Today this word will become alive inside of you. ये वचन है आपके अंदर आज जीवित हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Who can find a virtuous wife? एक सद्गुनी पत्नी कौन पा सकता है? To the husbands, the Lord is telling, जो पति है उनसे प्रभु बात कर रहा है I will bring a virtuous woman to you. कि मैं एक अच्छी पत्नी तुम्हारे पास लेके आऊंगा। Her value is above rubies. उसका जो मूल्य है वो हीरे मोती से भी ज्यादा है। You do not seek a wife. तुम पत्नी को मत खोजो।
Let God seek her for you. परमेश्वर को खोजने दो आपके लिए, You seek the Lord. आप प्रभु को खोजो। Hallelujah. हालेलुया। He will bring a wife that is virtuous woman to you. वो ऐसी पत्नी आपके पास लेके आएगा जो सद्गुणी है। Hallelujah. हालेलुया। Because Proverbs 19:14 says, नीति वचन 19वां अध्याय का 13वां वचन कहता है, houses and riches are an inheritance from fathers. Proverbs 19:14. 1914, हाँ। मकान और धन संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त होती है, But a prudent wife is from the Lord. किंतु बुद्धिमानी पत्नी केवल प्रभु ही देता है। Hallelujah. हालेलुया। If you want a buddhimani stree, seek the Lord. अगर आपको एक बुद्धिमानी पत्नी चाहिए तो प्रभु को खोजो। You will get a buddhimani stree. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Because God will bring that wife, that woman to you. तब प्रभु ऐसी पत्नी आपके पास लेके आएगा। But if you are going after a woman, लेकिन अगर आप पत्नी के पीछे जा रहे हो, किसी स्त्री के पीछे जा रहे हो, it is not necessary that she will be a virtuous woman. तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी बुद्धिमानी होगी। If it is, then it's okay. अगर वो है तो अच्छी बात है, But if you seek the Lord, if you allow the Lord to seek a wife or a husband for you, लेकिन अगर आप प्रभु को करने दोगे कि प्रभु आपके लिए पति या पत्नी खोजे, He will bring the best of the best for you. तो वो आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। He will be compatible with you. वो आपके साथ मिलने जुलने वाली होगी। Hallelujah. हालेलुया। Like have you seen in a movie, they tear a piece of note, one half is with somebody else and the other half is with him. अगर आपने पिक्चरों में देखा होगा कि एक नोट होता है जो फाड़ा हुआ होता है, एक के पास एक नोट आधा भाग होता है, दूसरे के पास आधा होता है। And when they come for transaction, they bring that note. जब वो मिलते हैं किसी काम के लिए, जब उनको व्यापार करना होता है, They bring and they make that note together. तो वो दो नोट के भाग वो लेके आते हैं और वो उनको जोड़ देते हैं, And it exactly matches with each other. और वो एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से जुड़ जाते हैं। Hallelujah. Then they say, yeah, this is the true transaction. तो तब वो कहते हैं कि हाँ, मैं सही व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The same way when you're seeking the Lord and you're asking for the Lord, that Lord, you seek a wife for me. तो इसी तरह से जब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए पति या पत्नी खोजिए, He will bring the best of the best to you. तो प्रभु सर्वोत्तम से सर्वोत्तम आपके लिए लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Involve God in everything that you do. प्रभु को हर एक बात में लेके आइए जो भी आप करते हो। Acknowledge God in all your ways and He shall make your way prosperous. प्रभु की बात सुनिए हर वो बात में जो आप कर रहे हैं, और प्रभु आपके मार्गों को सीधा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Walk in your identity. आप अपनी पहचान में चलिए। This is how we should walk in our identity. इसी तरह से हमें हमारे पहचान में चलना है। We should not seek anything. हमें किसी बात की खोज नहीं करनी है। He is our Father. वो हमारा पिता है, He knows what we need. उससे पता है हमें किस बात की जरूरत है। We should diligently seek Him. हमें दिल से उसकी खोज करनी है, And the more we seek Him, we will be walking in our identity. और जितना हम उसको खोजेंगे उतना ज्यादा हम हमारी पहचान में चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you all getting it? क्या आपको समझ रहा है? If wife is walking in our identity, अगर पत्नी अपनी पहचान में चल रही है she will never insult her husband. तो वो अपने पति का अपमान नहीं करेगी। If husband is walking in his identity, अगर पति अपनी पहचान में चल रहा है he will never insult his wife. तो वो अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। This should be reality in our life. ये सारी बातें हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If the kingdom of God is there inside of you, अगर प्रभु का राज्य हमारे अंदर है there will be love, joy, peace and gladness in your life. तो हमारे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम होगा। Your house will be like a powerhouse. आपका जो घर है वो एक सामर्थ्यशाली घर होगा। The presence of the Lord will be there 24/7. प्रभु की उपस्थिति हमेशा आपके घर में होगी। Hallelujah. हालेलुया। People who will enter your house, they will experience the love and the presence of the Lord always. जो भी लोग आपके घर में आएंगे वो प्रभु का प्रेम उपस्थिति अनुभव करेंगे। Hallelujah. Hallelujah.
Because every member of the family is walking in their identity. क्योंकि घर का हर एक सदस्य अपनी पहचान में चल रहा है. Hallelujah. हालेलुया. When you are walking in your identity, you will never think about yourself. जब हम हमारी पहचान में चलते हैं तो हम खुद के बारे में नहीं सोचते. You will always think about others. तो हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं How I can benefit him. कि मैं दूसरों के लिए आशीष कैसे बनूंगा, How I can be a help to him. मैं दूसरों के लिए मदद कैसे बन सकता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. In the house you will start that. आपके घर में ही ये शुरुआत होगी. Hallelujah. हालेलुया. Amen. We should learn all these things. If we are not learning these things, there the devil will creep in and bring you into bondage. हमें इन बातों को सीखना है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो शैतान कैसे भी करके हमारे जीवन में घुस जाएगा और अपना कार्य शुरू करेगा. We may be thinking that I am walking rightly, हम सोच रहे होंगे कि शायद अरे मैं तो सही चल रहा हूँ, but there will be problems in your life. लेकिन हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी. But when you know the truth, who you are in लेकिन Christ, जब हमें सत्य पता है कि मैं प्रभु में कौन हूँ, and if you walk like that, और जब हम वैसे चलेंगे you will destroy the kingdom of darkness. तो हम प्रभु जो शैतान का राज्य है उसको हम नष्ट करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. You will break every bondages that is there in your house. आप अपने घर में जितने भी बंधन है सारे बंधनों को तोड़ोगे. Unsaved people in your house, they will be saved. जो भी आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनका उद्धार हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Because the greater one is living inside of you, he will start manifesting outside of your house. क्योंकि जो सामर्थशाली है वो जो हमारे अंदर रहता है वो हमारे घर में कार्य शुरू करेगा. Hallelujah. हालेलुया. So all virtuous women shout hallelujah. सारी सद्गुनिया स्त्री कहिए हालेलुया. Your worth is far above rubies. आपकी जो मूल्य है वो हीरे मोती से भी ज्यादा है. So see yourself as virtuous woman. तो खुद को सद्गुनी स्त्री करके देखिए. You may not be right now, आप शायद अभी नहीं होंगे वैसे, because you are not walking in your identity. शायद आप अपनी पहचान में नहीं चल रहे होंगे, But today the Lord, as he is speaking to you, लेकिन प्रभु आज आपसे बात कर रहा है. open your heart अपना हृदय खोलिए and receive this word, और इस वचन को स्वीकार कीजिए. and receive that you are a virtuous woman. और स्वीकार कीजिए कि आप सद्गुनी स्त्री हो. Hallelujah. हालेलुया. Because Christ is living inside of you. क्योंकि मसीह आपके अंदर रहता है, He has made you virtuous. उसने आपको सद्गुनी बनाया है. And your worth is far above rubies. और आपका जो मूल्य है वो हीरे मोती से भी ज्यादा है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. See yourself. Imagine in your imagination, see yourself as a virtuous woman. खुद को ऐसे सद्गुनी स्त्री की तरह देखिए, कल्पनाओं में देखिए. Hallelujah. हालेलुया. Then you'll start walking accordingly. तो आप इसके समान चलने भी लगोगे. How many wives pray for their husband? कितने पत्नियां ऐसी है जो अपने पति के लिए प्रार्थना करती है? So few. What pray? कितने कम What पत्नियां हैं? is the prayer that क्या you do? क्या प्रार्थना करते हो आप? प्रभु इसको काम दिला, ये सुनता नहीं, मैं बोलेला बात सुनता नहीं, कितना मैं समझाती. Do you pray like this, Lord? How many times I should tell him? He doesn't listen to me. Give him a good job. Such prayer does not, God is not going to answer such prayers. प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा. Hallelujah. हालेलुया. God is saying that I have given you the best husband. प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझे सर्वोत्तम पति दिया है. Do not see him in the flesh. उसे उसके शरीर में उसके स्वभाव के अनुसार मत देख. Hallelujah. हालेलुया. See him in the spirit. उसे आत्मिक तौर पे देखो, आत्मा में देखो. I am living inside of him. मैं उसके अंदर रहता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Are you all getting it? क्या आपको समझ रहा है? Your house will be a kingdom of heaven. आपका जो घर है वो प्रभु का राज्य बन जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. If every wife will stop praying for your husband from today onwards. आज से अपने पति के लिए प्रार्थना करना बंद कर दो. Don't pray such prayers. ऐसी प्रार्थनाएं मत करो. Pray what is the truth. प्रार्थना वो करो जो सत्य है, वचन में है. From today onwards, pray like this. आज से ऐसी प्रार्थना करो. Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for my husband. मेरे पति के लिए. He's so good. वो इतना अच्छा है, He's so marvelous. वो इतना अद्भुत है, He's so handsome. वो कितना सुंदर है. Hallelujah. हालेलुया. Say like that. ऐसे कहिए, Because God has given you like that. क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसा ही पति दिया है. Change your way of thinking. आप अपनी सोच को बदलिए. Whether he's bald also, he is handsome.
अगर उनके बाल नहीं है फिर भी वो हैंडसम है। Hallelujah. हालेलुया। Because he's created in the image of God. क्योंकि वो प्रभु की प्रतिमा में बनाया गया है। Inside he is so handsome. अंदर वो इतना खूबसूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Shout hallelujah. कहिए हालेलुया। Every virtuous woman shout हर hallelujah. एक सद्गुणी स्त्री कहिए हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So from today onwards, start thanking for your husband. आज से अपने पति के लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। Stop complaining about him. उसके बारे में कुड़कुड़ाना बंद करो। Thank you, Lord. He always cares for me. धन्यवाद प्रभु, वो मेरी फिक्र करता है। Thank you, Lord. He always helps me. धन्यवाद प्रभु, वो मेरी मदद करता है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. He takes care of me. धन्यवाद प्रभु, वो मेरा ख्याल रखता है। What you believe, you will get. जो आप विश्वास करोगे वो आपको मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Stop praying wrongly. गलत तौर से प्रार्थना करना बंद कीजिए। This is the right prayer. ये सही प्रार्थना है And this prayer will be immediately answered. और ये प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलेगा। You will see the manifestation of this answer of this prayer. आप इस प्रार्थना को प्रकट होते हुए देखोगे। Sooner or later, you will find out. जल्दी आपको इसके बारे में पता चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। So change your thinking, change your mindset. तो खुद की मनसा बदलिए, सोच बदलिए। Hallelujah. हालेलुया। An excellent wife, Proverbs 12:14 says, नीति वचन 12वां अध्याय 12:4. चौथा वचन कहता है 12:4. An excellent wife is the crown of her husband, चारित्रवान पत्नी अपने पति की शोभा है, but she who causes shame is rottenness in his bones. लेकिन जो उसे लज्जा उत्पन्न करती है वो उसकी हड्डियों में सड़ाहट लाती है। The second part is not for you, huh? दूसरा भाग आपके लिए नहीं है, First is for you. पहला भाग आपके लिए है। An excellent wife is the crown of her husband. चरित्रवान पत्नी अपने पति का मुकुट है। Say, wives, all wives, repeat it after me. सारी पत्नियां मेरे पीछे बोलिए, I am an excellent wife. मैं एक चरित्रवान पत्नी हूँ, I am the crown of my husband. मैं मेरे पति का मुकुट हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you have said, believe it. जो भी आपने कहा है उसका उस पर विश्वास कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This is how a godly family should be. ऐसे ही एक प्रभु का परिवार ऐसे होना चाहिए। है ना? There should not be fights between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होने चाहिए। There should be love between husband and wife. दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए। There should be friendship between husband and wife. दोनों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. If that is your reality, अगर यह आपकी सच्चाई है the devil cannot work in there. तो शैतान आपकी शादी में काम नहीं कर पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Bless your marriage every day. आप अपनी शादी पे आशीर्वाद बोलिए रोज। Thank you, Lord. My marriage is blessed, Lord. धन्यवाद प्रभु, मेरी शादी आशीर्वादित है। Me and my husband, we are blessed, Lord. प्रभु, मैं और मेरे पति आशीर्वादित है। My children are blessed, Lord. हमारे बच्चे आशीर्वादित है। Change your prayer from today onwards. आज से अपनी प्रार्थनाओं को बदल दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। And you will see the fruits coming in your life. और आप अपने जीवन में फल आते हुए देखोगे। Because this is the reality of the new creation. क्योंकि ये नए सृष्टि की सच्चाई है। Hallelujah. हालेलुया। God has made everything new. प्रभु ने हर एक बात को नया बनाया है। He who is in Christ is a new creation. जो भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। Your husband is a new creation. Your wife is a new creation. आपके पति एक नई सृष्टि, आपकी पत्नी एक नई सृष्टि है। Hallelujah. हालेलुया। So all things have passed away. पुरानी बातें बीत चुकी है, Everything has become new. सारी बातें नई हो चुकी है। So take this reality in your heart and make that reality real inside of you. तो ये सच्चाई को अपने दिल में लीजिए और उसके बाद ये सच्चाई आपके जीवन में दिखने लगेगी। Hallelujah. हालेलुया। Never see your husband or wife in the flesh. अपने पति या पत्नी को कभी भी शरीर में मत देखिए। You will never be satisfied. आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। See them as Christ sees them. उन्हें ऐसे देखिए जैसे मसीह उन्हें देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Always thank the Lord for your husband, for your spouses. हमेशा अपने पति और पत्नी के लिए धन्यवाद करते रहिए। Thank you, Lord, for a virtuous woman that you have given me. धन्यवाद प्रभु सद्गुणी पत्नी के लिए जो आपने दी है। Thank you, Lord, a caring husband that you have given me. धन्यवाद प्रभु एक ख्याल रखने वाले पति के लिए जो आपने दिया है। He provides everything for me. जो मेरे लिए सब कुछ देता है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe that, अगर आप विश्वास करते हो, as a man believes or thinks in his heart, so is he. जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा वो बन जाता है। All these days you were believing the lies of the devil.
इतने सारे दिनों से आप शैतान के झूठ पे विश्वास कर रहे थे and you were eating the fruits of that lies. और उसके फल आप खा रहे थे, But from today onwards, speak the truth. लेकिन आज से हमें सच्चाई बोलनी है। Hallelujah. Hallelujah. You will eat the fruit of the truth. आप इस सच्चाई का फल खाओगे। Hallelujah. हालेलुया। So all wives should respect their husbands सारी पत्नियों को अपने पति का आदर करना है, because he is your head. क्योंकि वो आपका मस्तक है, Because we are living on this earth. क्योंकि हम इस धरती पे रह रहे हैं। When we go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे, there is nobody's husband or wife. वहां पे कोई किसी का पति पत्नी नहीं है। As long as we are on the planet earth, जितने दिन हम इस धरती पे है, we have that relationship. हमारा रिश्ता होगा। Husband, wife, siblings, everything. पति पत्नी भाई बहन ये रिश्ते यहाँ पे होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So, live out your identity. तो हमें हमारी पहचान से जीना है That will set you free. और वो हमें आजाद करेगा। That will set you free from sickness, disease, depression, all negative emotions. और ये बातें हमें बीमारी, निराशा, सारी बुरी बातों से आजाद And करेगी you will always be joyful. और आप हमेशा आनंदित रहोगे। If you love your husband, अगर आप अपने पति से प्रेम करते हो, if you never complain about him, अगर आप कभी उनके बारे में कुड़कुड़ाते नहीं हो, you will always be joyful. आप हमेशा खुश रहोगे। Find occasions to thank the Lord for every good thing that he does. सारे ऐसे बातों, अच्छी बातों का धन्यवाद करने के लिए मौका ढूंढते रहिए। Remember what good he might have done, small or little or big, whatever. Remember that. सारी बातों को याद करो, अपने पति पत्नी के बारे में जो भी अच्छी बातें उन्होंने की है उनको याद करके प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. हालेलुया। This is how we should walk. ऐसे ही हमें चलना है। Hallelujah. हालेलुया। If you're dishonoring your husband or your wife before children, अगर आप अपने पति और पत्नी का अनादर कर रहे हो, अपमान कर रहे हो आपके ही बच्चों के सामने, you're actually going against your identity. आप अपनी खुद की पहचान के खिलाफ जा रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। You're denying yourself. आप खुद को नकार रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। You should not deny yourself. आप खुद की अच्छी पहचान को आपको नकारना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You should deny your old nature. आपको खुद के पुराने स्वभाव को नकारना है। Hallelujah. Hallelujah. That old nature is gone. वो पुराना स्वभाव चला गया है, But do not deny your real nature, who you are in Christ. लेकिन जो आप सच्चाई है आपकी मसीह के अंदर, जो आपका स्वभाव है उसको हमें नहीं नकारना है। Many people, they deny that self and they exalt the other self more highly. और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो मसीह में हम नई सृष्टि है उसको नकार देते हैं, लेकिन जो शरीर में हम करते हैं उसको बहुत ऊंचा उठाते The हैं। old is gone. पुरानी बातें बीत चुकी है And you're not denying that old. और आप वो पुरानी बातों का नकार नहीं कर रहे हो। You're resurrecting that old one. आप पुरानी बातों को वापस दिला रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. The old man is gone. पुराना मनुष्य चला गया है, He's gone forever. वो हमेशा के लिए चला गया The है। one who is now, he is forever. अभी जो मनुष्य है आपके अंदर वो हमेशा के लिए है, He is a new creation. वो नई सृष्टि है, He has got full of love of God inside of him. वो हमेशा प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. So know who you are in Christ इसलिए जानिए आप मसीह में कौन हो and walk accordingly. और उसके अनुसार चलो Bless your children. और अपने बच्चों को आशीर्वादित करो। Hallelujah. हालेलुया। My children will excel in everything. I say like that. मेरे बच्चे हर एक बात में उन्नति करेंगे, ऐसा हमें कहना है। They will never go in wrong ways. वो कभी भी बुरे मार्ग में नहीं जाएंगे। As Christ grew, they also will grow like Christ. जैसे मसीह बढ़ा वैसे भी वो मसीह में बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Always speak blessing over your children. हमेशा हमारे बच्चों पे आशीर्वाद ही बोलना है। Hallelujah. हालेलुया। Never complain about your children. कभी अपने बच्चों के बारे में कुड़कुड़ाना नहीं है। If your children are not obeying you from childhood, अगर आपके बच्चे बचपन से आपकी बात नहीं मानते हैं you should give correction to them. तो हमें उनको ताड़ना देनी है। Bible says with the stick, if you correct your children, बाइबल कहती है कि अगर छड़ी से आप उनको ताड़ना दोगे you will save their soul. तो आप उनके प्राण बचाओगे, Because God does not have any grandchildren. क्योंकि प्रभु के पोता पोती नहीं होते। Everyone need to be born again. हर एक का जन्म होना पड़ता है। That's why you have to train up your children from the young age. इसलिए हमें हमारे बच्चों को बचपन से ही तैयार करना If they are पड़ेगा। doing something wrong, take the stick. अगर कुछ बुरी बातें वो कर रहे हैं तो छड़ी उठाइए। Bible says foolishness is there in the child's heart, बाइबल कहती है मूर्खता जो है वो बच्चे के दिल में होती है,
But a rod of correction will drive out that foolishness. लेकिन जो छड़ी की मार है उससे वो मूर्खता उससे चली जाएगी। But if you keep pampering, that foolishness will grow. He will become stubborn, jiddi, अगर आप उस बच्चे को फिर भी आप लाड कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, फिर भी तो उसके अंदर जो मूर्खता है वो बड़ी बड़ी होते जाएगी। Teach him what is right according to the scriptures. उसे बताइए कि कौन सी बातें सही है, गलत है वचन के अनुसार। Teach him his identity. उसे उसकी पहचान सिखाइए। And when he will grow up, और जब वो बड़ा होगा he will never go astray. और वो अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Do not bring your anger upon children, अपना गुस्सा बच्चों पे मत उतारिए, but admonish them. लेकिन उन्हें सिखाइए, Do not provoke children. उन्हें चिढ़ाइए मत। Many parents, they go to this extreme. बहुत सारे माता पिता है जो बहुत एक साइड में बहुत दूर चले जाते हैं। Hallelujah. They Hallelujah. will beat for every this and that. वो हर एक छोटी छोटी बात के लिए भी मारेंगे बच्चों को। Hallelujah. हालेलुया। That will discourage children. वो बच्चों को निराशा में ढकेल देगा। And there are other parents, they will go this corner. और कुछ माता पिता है जो ये कोने में चले जाते हैं। Baba. वो सिर्फ लाड ही करते जाएंगे, प्यार करते जाएंगे, That will spoil that child. और वो उस बच्चे को बिगाड़ देगा। Hallelujah. हालेलुया। You have to correct children from the very young age. हमें बच्चों को बचपन से ही सही बातें सिखानी है। Hallelujah. हालेलुया। Because he belongs to God. क्योंकि वो परमेश्वर का है। Hallelujah. He is not Hallelujah. your property. वो आपकी जायदाद नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. He belongs to God. वो प्रभु का है। He should be brought up in a godly way. वो प्रभु के मार्ग में तैयार होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Teach him godly principles. उससे प्रभु की बातें सिखाइए। Hallelujah. हालेलुया। Teach him sharing others. उससे सिखाइए कि दूसरों के साथ बांटना है। Hallelujah. हालेलुया। That nature, if you instill from the childhood, he will grow in that. वो स्वभाव अगर हम बचपन से ही उसमें डालेंगे तो वो उसी में बड़ा होगा। Hallelujah. हालेलुया। But if you keep on pampering your children, अगर आप बच्चों को प्यार ही करते जाओगे, लाड ही करते जाओगे, they will get spoiled. तो वो भटक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। And when they grow up, और जब वो बड़े होंगे you'll come to the pastor, pray for my children. और बड़े होने के बाद फिर आप पास्टर के पास जाओगे What he will pray? और कहोगे मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो क्या प्रार्थना करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। You did not do your responsibility. आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। Hallelujah. हालेलुया। So we all as a parents, we have a greater responsibility. और हम सब पे जो भी माता पिता है हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Marriage only is not for fun. शादी जो है वो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए नहीं है। You come in a bondage. आप एक बंधन में आ जाते हो, Holy bondage. पवित्र बंधन में आ जाते हो, Good bondage. अच्छे बंधन में आ जाते हो। Hallelujah. हालेलुया। With great responsibility in it. और उसमें भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। Hallelujah. हालेलुया। To bring up your godly children. ताकि आप प्रभु के भय में चलने वाले बच्चों को बड़ा करो, To raise them in godly way. उन्हें प्रभु के मार्ग में चलने के लिए बड़ा करो। This should be your assignment. ये हमारा काम है। Hallelujah. हालेलुया। You should be motivated for that. हमें इसके लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। है ना? This is the responsibility where we should carry out. ये जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है, And parents should do that. और हम माता पिता को ये करना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Are you all getting it? सबको समझ रहा है? What is the time? Okay. So I think Lord has spoken much to us today. मुझे लगता है प्रभु ने अच्छी बातें की है आज हमसे। Are you all blessed? क्या हम आशीर्वादित है? Hallelujah. हालेलुया। Shout hallelujah. कहिए हालेलुया। We all are godly children of the Most High God. हम सब प्रभु के बच्चे हैं। Whatever we have heard, we will practice upon it. जो भी हमने सुना है उसे हम कार्य में लाएंगे। Let us all for 5 minutes we will pray. हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। Husband will pray for wife, जो पति है पत्नी के लिए प्रार्थना करेगा, and wife will pray for husband. पत्नी पति के लिए प्रार्थना करेगी। What prayer you will pray? क्या You heard प्रार्थना right करोगे now. आप? You heard right now, right? आपने सुना। Don't pray. He is not listening to me. Make him listen, Lord. वो प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु मेरी सुनता नहीं है, मानता नहीं है। Start thanking the Lord for your husband. प्रभु को धन्यवाद कीजिए अपने पति के लिए, पत्नी के लिए। Yes, for your spouses. Take 5 minutes.
5 मिनट लीजिए, Everyone. सब लोग प्रार्थना करेंगे. If you do not have a wife or a husband, pray, Lord, thank you. Seek for me a husband, seek for me a wife. Like that you pray. अगर आपके पास पति पत्नी नहीं है अभी तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरे लिए खोजिए और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. If you want, आपको चाहिए तो do you want that God should bring a spouse for you? आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए पति और पत्नी लेके आए, Or you want the devil to bring spouse for you? या फिर आप चाहते हो कि शैतान आपके लिए लेके आए? Then he will bring that worldly one. तो आप दुनिया से जो होगा वो लेके आएगा वो. दुनिया जीना मुश्किल कर देगा वो. लेकिन जब प्रभु लाएगा वहां पर जॉय रहेगा. What Lord will bring, that will bring joy in your life. So pray. Everyone pray. तो हम प्रार्थना करेंगे. Thank you, Lord. Narabadaba, khalaraba, shataraba, rakhalaraba, rabana, mana, 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 mana. Just thank the Lord. Thank the Lord for your spouses, for your children. प्रार्थना कीजिए अपने, धन्यवाद कीजिए अपने पति पत्नी बच्चों के लिए. If you do not have any spouse or children, pray for the church. अगर आपके पति पत्नी बच्चे नहीं हैं तो आप कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हो. Thank you, Lord. Father, we just want to thank you, Lord, that you have spoken to every one of us, Lord. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम में से हर एक से बात की है. Lord, you have encouraged every heart, Lord. प्रभु आपने हर एक हृदय को उत्साहित किया है प्रभु. You have spoken the reality to us, Lord. आपने हमसे सत्य बांटा है प्रभु, And we receive that reality. और हम उस सच्चाई को स्वीकार करते And हैं we all will walk in that reality. और हम सब उस सच्चाई में चलेंगे. Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु that you are building us, Lord. कि आप हमें बना रहे हो प्रभु. You are equipping every one of us, Lord, आप हम में से हर एक को तैयार कर रहे हो by प्रभु your truth, Lord. आपके सत्य से. And the gates of hell shall not prevail against us, और Lord. नरक के द्वार हमारे खिलाफ जय नहीं पाएंगे. Thank you, dear Daddy. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Hallelujah. Check. Clifford, bro. Victor, join. How many of you all enjoyed? कितने लोगों को मजा आया? Any bones left? खाना खाया ना? Thank you, Lord. How was the food? पसंद आया नहीं? Amazing. Hallelujah. Glory. Very nice, very nice. Let's sing this last hymn. कौन है कौन है? सबको आता है नहीं गाना? सबको आता है? Sure? हमारा यीशु कौन है गाइस? राजा का राजा। नहीं सुनने नहीं आया। कौन है वो? राजा का राजा। और हम लोग कौन है उसे? बच्चे। हम लोग उसके बच्चे, राइट? All of us, each one of us. Let's sing this song.
एक्शन है ये गाने में. आई थिंक वी हैव माय बिलवेड सिस्टर सुने. कैन यू प्लीज कम एंड शो अस द एक्शन? So sister is a pro dancer in showing us how the actions is. है ना? Please come in the center. So she may want to teach us some action, guys. अगर चेयर आपको कुछ रुकावट दे रहा है ना, चेयर को बाजू में रख दीजिए प्लीज. है ना? So sis, how is the action? Give her one mic, man. Okay. So guys, the song says कौन है राजाओं का राजा, है ना? फिर the stanza says कौन है दुनिया का बादशाह. और फिर गाना ये भी कहता है भीड़ को खिलाता है ना. God always satisfies us. हम लोग ने अभी सबने खाना खाया ना. Alright, so let's sing the song with the action, guys. अगर मुझे action नहीं दिखा, I'm going to call you right in the center of the stage. Okay. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. भीड़ को खिलाता है, पानी पर चलता है, भीड़ को खिलाता है, वो पानी पे चलता है. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. वो अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, वो अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है. कौन है राजाओं का राजा,
करो जय जयकार, तो 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 करो जय जयकार। Hallelujah. Glory. Would like to call pastor on the stage. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, जय यीशु के लहू की। जय। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और प्रार्थना के लिए बैठिए आधा घंटा और उसके बाद घर जाइए।